पाकिस्तान की तरफ रावी नदी का जाने वाला पानी अब पूरी तरह से बंद हो चुका है और सिंधु नदी के बहाव पर भी ब्रेक लगे, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के ऊपर दोहरी चुनौती, दोहरी मार पड़ने वाली है और इसकी पूरी तैयारी जो है हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि किस तरह से दरअसल जलीय राष्ट्रवाद अपने आप में चरम तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है और किस तरह से पाकिस्तान का हुक्का पानी पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। लंबे समय से इस बात को लेकर कयास चल रहे थे कि रावी नदी का पानी पूरी तरह से कब पाकिस्तान की ओर जाना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया। शाहपुर कांडी बैराज के बनने के साथ ही जो पानी दरअसल भारत के हिस्से का पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, लगभग 1200 क्यूसेक पानी, वो अब पाकिस्तान की तरफ जाना बंद हो गया और इससे पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार की स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से इस नदी पर निर्भरता पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी की है और जाहिर है कि इस पानी के वहाँ न जाने से अब भारत की तरफ देखें तो कठुआ और सांबा जैसे दो जिले जो हैं वो पूरी तरह से लाभान्वित हो पाएंगे। यानी एक तरफ खुशहाली तो दूसरी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा प्रलय अभी आना बाकी है और इससे बड़ा प्रलय आएगा जब सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ सूखता चला जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिंधु नदी जो समझौता है उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और पाकिस्तान को भी इस बात का डर सताता रहा है कि सिंधु नदी के पानी को अगर भारत ने मोड़ दिया तो पाकिस्तान पूरी तरह से सूखे की चपेट में होगा, पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मौजूदा स्थितियों में देखिए तो पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल है। इस वक्त जिस तरह से IMF के लोन पर उसकी निर्भरता है, जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो आटा दाल के लिए तरस रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की जो बेबसी है वो दरअसल दुनिया देख रही है। और ऐसे में अब जल संकट की स्थिति आने वाली गर्मियों में कहाँ दरअसल पाकिस्तान को खड़ा कर देगी, इसका अंदाज़ा पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को, खासतौर पे बताऊं कि अगर मैं मौजूदा हुक्मरान की बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान की आर्मी और ISI को इस वक्त समझिए, क्योंकि आने वाली सरकार तो अभी इस चुनौती से दो चार होने वाली है। जी हाँ, और इन परिस्थितियों के बीच आप देखिए कि रावी के पानी के रुकने के बाद अब सिंधु के पानी की बात होने लगी है। इसको दरअसल जलीय राष्ट्रवाद शब्द का नाम तब दिया गया था जब पुलवामा हमले के बाद ये बात पुरजोर तरीके से उठने लगी थी कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ताकि जो पाकिस्तान आतंकवाद की फसल भारत के खिलाफ रोप रहा है वो पानी के बिना तड़प के मरे और तब उसे एहसास होगा कि भारत दरअसल पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता है। थोड़ा हम आपको जल संधि की तरफ लेकर चलते हैं, यानी 1960 की बात करते हैं जब प्रधानमंत्री नेहरू थे और उस वक्त जनरल अयूब के साथ पाकिस्तान में 1960 में समझौता हुआ था। इसे सिंधु नदी समझौता कहा जाता है और इस समझौते के तहत ये तय हुआ था कि पूर्वी क्षेत्र की जो 3 नदियां हैं दरअसल उसका पानी पाकिस्तान की तरफ जाएगा और पश्चिमी क्षेत्र की जो 3 नदियां हैं सिंधु से लगी हुई, सिंधु घाटी से लगी हुई, वो भारत की तरफ आएगा। यानी आप ये समझिए कि झेलम, चिनाब और सिंधु का पानी पाकिस्तान के हिस्से में, रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में। लेकिन उसमें भी जो रावी का पानी था, लगभग 1200 क्यूसेक पानी, वो पाकिस्तान की तरफ लगातार इसलिए जा रहा था क्योंकि शाहपुर कंडी बैराज जो भारत को बनाना था उसको बनाने में लगभग 45 वर्षों का समय लग गया। आप यूँ समझिए कि 1979 में इसकी नींव जो है वो इंदिरा गांधी ने रखी थी और 2008 में उसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया। 2014 आते आते प्रधानमंत्री मोदी ने उसको पुश किया। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से इसको एक तरह से देखा जाए तो और बजट आवंटन करके पुरजोर तरीके से बनाने के कार्य को आगे बढ़ाया और तब जाके 2024 की वो घड़ी आई जब पूरी तरह से शाहपुर कैंडी बैराज अपने कार्य रूप में आया और तब जाकर रावी का पानी पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन सवाल फिर एक बार सिंधु नदी का, क्योंकि सिंधु में जिस तरह की परियोजनाएं भारत के हिस्से में चल रही है, चाहे वो किशन गंगा प्रोजेक्ट हो या फिर हम देखें रतुला का प्रोजेक्ट हो, करीब करीब 5 से 6 ऐसे पनबिजली प्रोजेक्ट हैं जिसके शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो दरअसल इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत अपने इन पनबिजली परियोजनाओं के लिए जो सिंधु पर स्टोरेज क्रिएट करेगा, इतने मात्र भर से तो पाकिस्तान में इस तरह का सूखा पड़ेगा कि अन्न के एक एक दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज हो जाएगा। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, इसको इस लिहाज से भी समझ लीजिए क्योंकि जिस तरह से गंगा को भारत का लाइफलाइन कहा जाता है, उसी तरह से सिंधु भी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान की हेवी इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर हो, पाकिस्तान का ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सब कुछ सिंधु पर ही डिपेंड करता है। और ऐसे में भारत अगर सिंधु की धार पे कोई भी प्रहार करता है, सिंधु की धार को मोड़ देता है, तो समझिए कि पाकिस्तान में किस तरह का हाल
होने वाला है। पूरी तरह से हुक्का पानी बंद। तो ये दरअसल भारत का जवाब पाकिस्तान को हो सकता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने कई बार इस बात बाबत जो है पाकिस्तान को चेताया है और पाकिस्तान इसी डर से हम कहें कि इस मामले को लेकर दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी गया। एक स्थित जो मध्यस्थता की अदालत है वहाँ पहुँचा। भारत ने कहा कि इस अदालत का कोई स्टेक इस मामले में नहीं बनता। एक तरफा फैसला हुआ पाकिस्तान के पक्ष में, भारत ने उससे इनकार कर दिया और कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता की जा सकती है, मध्यस्थता की बातें हो सकती हैं, ये अदालती मामला है ही नहीं, दो देशों का मसला है और भारत जो है इसका पार्टी नहीं है। फिर आप देखिए कि वियना में दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच की बैठक भी हुई पिछले साल, जिसमें हरीश साल्वे जो है वो भारत की तरफ से पैरोकार रहे, लेकिन अभी भी नतीजे जो हैं वो पूरी तरह से निकल कर इसके नहीं आए हैं। और अब रावी का पानी जैसे ही बंद हुआ है, पाकिस्तान की धुक धुक जो है वो बढ़ती जा रही है कि रावी तो हाथ से गया और उस समझौते के तहत गया, क्योंकि भारत आंख मूंद कर बैठा था तो 1200 क्यूसेक पानी ही पाकिस्तान को जा रहा था। लेकिन भारत ने आंखें खोली, भारत सचेत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 की रैली में कहा था कि एक एक बूंद रावी का पानी भारत के हिस्से में है, भारत के इस्तेमाल में आएगा, और अब हो गया। अब देखिए कि सिंधु नदी पर क्या होता है। यानी पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब देने के लिए जरूरी नहीं है कि एयर स्ट्राइक ही किया जाए, जरूरी नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक ही किया जाए, वाटर स्ट्राइक ही काफ़ी है। और उसकी एक झलक इस वक्त पाकिस्तान जरूर देख रहा है, जब रावी का पानी पूरी तरह से ब्रेक कर दिया गया है। अभी इसका बड़ा पिक्चर तो आना बाकी है, और ये बड़ा पिक्चर वही होगा जब सिंधु नदी समझौते से भारत अलग हो जाएगा। क्योंकि सिंधु नदी समझौते पर अगर आप गौर करें तो भले ही पंडित नेहरू ने दरअसल उस वक्त की उदारता के कारण पाकिस्तान के हिस्से में इस पूरे ही नदियों का अगर देखें तो 80% पानी दे दिया था, ये ट्रीटी साइन हो गई थी। लेकिन अगर नेचुरल पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या ये हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो, वो भी पानी का 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाए और 20% पानी सिर्फ भारत के हिस्से में रहे, ये किसी के गले नहीं उतरता। और उस पाकिस्तान के हिस्से में हम अपना पानी बहाते रहें, जो पाकिस्तान हमारे जवानों का, हमारे लोगों का आतंकवाद के जरिए खून बहाता है, तो ये भी किसी के गले नहीं उतरता। और इसीलिए भारत की तरफ से कई बार ये बात कही जा चुकी है कि जिस तरह से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से भारत ने वापस ले लिया, इस संधि के करार से भी भारत अलग हो सकता है। और ऐसा अगर भारत करता है तो सोचिए किस तरह का हंगामा बरपेगा, किस तरह के हालात पैदा होंगे, किस तरह से पाकिस्तान की आबादी जो है तिल तिल को मरने को मजबूर हो जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी हुक्मरानों के नीतियों के कारण होगा। भारत ऐसा भी बदला ले सकता है जिसकी प्रबल मांग भारत के ज़मीन से तो लगातार पुलवामा हमले के बाद से उठ रही है, लेकिन इस वक्त की स्थिति और परिस्थिति में आप समझिए कि इस मांग को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप ये जानिए कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद की अपनी फसल को लहलहाना बंद नहीं करता है तो पाकिस्तान के खेतों की फसल पूरी तरह से सूख जाएगी। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला, बल्कि सिंधु नदी के पानी को मोड़ने भर की बात है और पाकिस्तान को सूखे का ऐसा सामना करना पड़ेगा कि उसकी आबादी जो है वो पूरी तरह से भूख और यूं कहें कि दरअसल तिल तिल को मरने को मजबूर हो जाएगी। तो अब पाकिस्तान को तय करना है कि जो एक झलक रावी पर लगे ब्रेक से उसने देखा है, उसे उसका पूरा पिक्चर चाहिए, या फिर अपने आतंकवाद के नीतियों से हटते हुए भारत के साथ हो शांति की स्थिति में जीना चाहता है, एक बेहतर पड़ोसी बनना चाहता है। फिलहाल इस विवाद पर इतना ही। इससे जुड़े हुए अन्य घटनाक्रमों से आगे फिर आपको हम रूबरू कराएंगे। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाज़त।